नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने ज्योग्राफी के क्लास में, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग बात करते हैं भारत का भूगोल के संदर्भ में अपवाह तंत्र। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अपवाह तंत्र के बारे में, और अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे अपवाह तंत्र के ही संदर्भ में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग आपने देखा, तो भारत में प्रायद्वीपीय नदियां। आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत में पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। देखिए, भारत में प्रायद्वीपीय नदियां जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी और दामोदर भारत की कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनमें से अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से उठने के बाद मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग से होकर जाती है, ठीक है, निकलती है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि चूंकि ये जो आपकी प्रायद्वीप है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये वेस्टर्न घाट है, ये जो है आपका, ये वेस्टर्न घाट है। तो पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और निकल करके इनका जल जो विसर्जन है, कुछ नदियां, मैक्सिमम नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। लेकिन कुछ नदियां जो है आप देखेंगे कि अरब सागर में जल, जैसे ये देखिए आप, माही नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। तो यही टॉपिक है आज का स्पेशल तौर से। कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में यदि बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है, जैसा कि आपको हमने बताया इस बारे में। अच्छा, एक बात और है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां आपको पता है गोंडवाना लैंड युग की एक चट्टानी संरचना पर बहती है, जो लावा जमने कठोर चट्टान के परिणाम स्वरूप बनी थी, और ये समतल सतह पर बह रही है। देखिए, अभी हिमालयन नदियां युवा अवस्था में है, लेकिन यह प्रौढ़ अवस्था में हो चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हिमालयन का उत्थान जारी है, हिमालयन नदियों द्वारा तलछटी तलहट जमा की जा रही है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां आप देखेंगे, ये जो नदियां हैं ये वी आकार की घाटियां बना रही हैं। और इन सभी के अनुसार अगर बात की जाए तो एक विपरीत अवस्था है हिमालयन के संदर्भ में, चूंकि ये पूर्ण अवस्था भी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हिमालयन रिवर को आप देखते हैं हिमनद के माध्यम से जल की प्राप्ति होती रहती है, स्रोत है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों को सिर्फ वर्षा के माध्यम से ही जल की प्राप्ति होती है, तो इसलिए समस्याएं हैं ये, ठीक है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। अब हम लोग बात यदि करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, जो वेस्टर्न घाट से होकर निकलती हैं, यहाँ वेस्टर्न घाट से जो निकलती हैं, आप देखेंगे उसमें बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां जो पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। आपका पूर्वी तट आपको हमने बताया है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन कौन नदियां ऐसी गिरती हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे दामोदर नदी, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी है, फिर आप देखेंगे बैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई और ताम्रपड़ी। ये क्रम जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन नदियों का क्रम है?
तो क्रम है आपका कि दामोदर, स्वर्णरेखा, मैं भी मैप के माध्यम से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का महत्व क्या है? देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां वर्षा द्वारा पोषित होती हैं। इस प्रकार वे प्रायद्वीपीय भारत के लिए सिंचाई के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और वे प्रायद्वीपीय भारत की आबादी के लिए पीने योग्य पानी के प्रमुख स्रोत के रूप में भी कार्य करती हैं। जलीय वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा समर्थित है, ठीक है। ये बात आप जान रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस नदियों की हम बात कर रहे थे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये जैसे दामोदर नदी है, यहाँ हुगली में ऐसे मिल जाती है, ठीक है। फिर स्वर्णरेखा है, फिर आप देखेंगे नदियों के ही क्रम में जो तमाम प्रकार की नदियां, बैतरणी है, फिर ब्राह्मणी नदी है, ठीक है, फिर महानदी है छत्तीसगढ़ से, फिर ये गोदावरी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर आप देखेंगे कृष्णा नदी है, ठीक है, उसके दूसरी बड़ी नदी है ये। फिर पेन्नार है, फिर ये कावेरी है, इसे आप दक्षिण की गंगा के रूप में भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर इधर वेंगई देख रहे हैं, वेंगई, फिर ये ताम्रपड़ी। तो इसी बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे, आइए चर्चा करते हैं। फिर एक मैप ये भी है, अब इस पे फिर पुनः हम लोग चर्चा करेंगे इस पे भी। दामोदर नदी, शुरुआत करते हैं। देखिए, दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, हुगली नदी से मिलकर के। स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलकर 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर, ठीक है, प्रवाहित होती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ स्वर्णरेखा नदी में गिराया जाता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। प्रदूषण के कारण इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। झारखंड का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही है, ठीक है। झारखंड का एक प्रमुख शहर जो है आपका जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट है बैतरणी नदी। देखिए, बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। जो बैतरणी नदी है वो उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना जल गिराती है। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, जो आपको मैंने मैप के माध्यम से दिखाया। छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि छोटा नागपुर पठार से प्रमुख नदियों का उद्गम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है और आप देखेंगे ब्राह्मणी नदी है। छोटा नागपुर पठार के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा नदियों के बारे में और बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं नदियों का एक क्रम के रूप में कि सबसे बड़ी नदियां कौन सी है, तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है।
क्योंकि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो आपको मैं बता रहा था, घाट पहाड़ी पर स्थित नासिकृत यंबक नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों में गोदावरी, एक महाराष्ट्र, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है गोदावरी नदी। इसी प्रकार अगर दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है तो ये जो है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। ठीक है, और कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी का डेल्टा ही आपस में मिल करके, ठीक है, एक कृष्णा और गोदावरी डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा को के मध्य जो है कोलेरू झील स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है, लेकिन ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है कोलेरू झील, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है जैसे कि तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है और माल प्रभा है, दूध गंगा है, पंचगंगा है, भीमा है, कोयना है, मूसी है। ये किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। कृष्णा की सहायक एक बार फिर से देख लेते हैं, वह है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी नदी। ये कृष्णा की सहायक है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं गोदावरी के भी कुछ प्रमुख जो है, ये हो गया। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत की पुष्पगिरी या ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। ये जो फैक्ट है ना, ये आप एकदम रट लीजिए, पुष्पगिरी या ब्रह्मागिरी, ठीक है, पहाड़ी से निकलती है तथा 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि कावेरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कावेरी नदी की सहायक नदियां इस प्रकार है, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती। ठीक है, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, महानदी। ठीक है, अभी एक बार फिर से हम लोग क्रम देख लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है नदियों के क्रम में उसको हम लोग देख रहे हैं। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। अभी कहाँ है मैं आपको दिखा रहा हूं, और उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, जो धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, धान का कटोरा भी इसको कहते हैं क्षेत्र को, ये इंपॉर्टेंट बात रहा। महानदी हो गया आपका, कावेरी भी हो गया, लास्ट 2 नदियां हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक और दिखा दूं मैप कहां से कैसे है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान देंगे नदियों के बारे में। देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये जो नदी है ये दामोदर है, ये जो नदी है स्वर्णरेखा है, ये जो नदी है महानदी है, ये जो नदी देख रहे हैं आप ये गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी है। और उधर तो ये हिमालयन की रिवर है, ये गंगा आप देख रहे हैं वेस्ट पश्चिम बंगाल में जाकर के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हुई ये अरब सागर में आ रही है, फिर तापी नदी आपका यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये जो बेस्ट पश्चिमी घाट है, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकल रही, गोदावरी भी निकल रही है। ठीक है, ये पेन गंगा है। ठीक है, ये ऐसे आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ये कृष्णा नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में मैक्सिमम गिर रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इधर साबरमती हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ नदियां हैं जो छोटी नदियां हैं। और देखिए इधर जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। एस्च्यूरी, एस्च्यूरी का मतलब यह है कि ये कम सेडिमेंट लेकर जाते हैं, जो अवसाद होता है, दूरी भी कम है। आप देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक दूरी, तो फिर अवसादों का संग्रहण ज्यादा है, इसकी वजह से ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इनकी दूरी कम है तो ये जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये रहा दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, मैंने चर्चा किया। जय हिंद।